अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मो। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मोनोसिस्टैट्स के बारे में। बेसिकली एज़ वी नो कि ये एक बायोकेमिस्ट्री की कार्बोहाइड्रेट की सीरीज़ है और पिछली वीडियो में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन किया था और आज उस सीरीज़ का एक सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग मोनोसिस्टैट को डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो एज़ वी नो कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल बेस के ऊपर कुछ क्लासेस होती हैं, यानी वी हैव स्ट्रक्चरल क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वी हैव व्हाट? स्ट्रक्चरल क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द नेम और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एग्जैक्टली मोनोसिस्टैट्स। मोनोसिस्टैट जो कि आज का टॉपिक भी है, आज हमने इसी के ऊपर गुफ्तगू करनी है। देन वी हैव डाइसेचराइड्स। डाइसेचराइड्स सेचराइड। देन वी हैव एग्जैक्टली ओलिगोसेक्राइड्स। सेक्राइड कहें या सेचराइड कहें, ये आपके ऊपर है, ऑन योर ईज। सेचराइड्स। एंड ऑन फोर्थ एग्जैक्टली वी हैव पॉलीसेचराइड्स। पॉलीसेचराइड्स। अच्छा, तो ये जो सेचराइड है, सेचराइड, ये सेचराइड, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है शुगर। मतलब कि लैटिन में, इन शॉर्ट लातीनी जुबान में जो आपके पास शुगर है, चीनी है, उसको आप लोग सेक्राइड्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो उसी की बेस के ऊपर हम लोगों ने इसको स्ट्रक्चरली उसको मोनोसेचराइड, डाइसेचराइड, ओलिगोसेचराइड एंड पॉलीसेचराइड का नाम दिया है। एज वी नो के मोनो मीन्स वन एंड सेचराइड मीन शुगर, मतलब कि एक इस तरह का शुगर या एक इस तरह का कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मोनोमर हो, ओनली वन यूनिट। वन यूनिट, यूनिट मीन्स वन मोनोमर। मोनोमर मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर की मदद से तोड़ा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है ना, आपके पास जो आपके पास टेबल शुगर होती है, चीनी जिसको आप लोग कहते हैं, उसको आप लोग पानी में हल करें, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपको पता है कि जो आपको शुगर होती है, ठीक है, वो डायमर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, वो टूट जाता है। मतलब कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्लूकोज को वाटर में डालें तो ये फर्दर टूटेगा नहीं। तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर जिसको वाटर की मदद से तोड़ा नहीं जा सकता, किसी भी पॉलीसेचराइड या फिर किसी भी पॉलीमर में ऑल अक्रॉस द बायोमोलिक्यूल्स, उसको आप लोग मोनोमर कहते हैं या फिर उसको आप लोग जो है वो सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर कहते हैं। इस तरह से जो आपका डाइसेचराइड है, एग्जैक्टली उसमें दो यूनिट्स होते हैं, नाम से जाहिर है, डाई मीन्स टू यूनिट्स, राइट। ओलिगो में आपके पास होते हैं 3 से लेकर 10 तक, 10 यूनिट्स। और पॉलीसेचराइड्स में आपके पास ग्रेटर देन यानी मोर देन 10 यूनिट्स होते हैं, अप टू थाउजेंड्स तक हो सकता है, थाउजेंड्स एंड इवन समटाइम्स ये जो फिगर है ये 1 लाख को क्रॉस कर लेता है। तो ये आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास कार्बोहाइड्रेट की 4 क्लासेस हैं, मोनोसेचराइड्स, डाइसेचराइड्स, ओलिगोसेचराइड्स एंड पॉलीसेचराइड्स। और आपको पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेचराइड, एग्जैक्टली शुगर। और यहाँ पर इस नाम के अंदर सेचराइड का मतलब होता है यूनिट के, एक शुगर में कितने यूनिट्स हैं। सो भाई ये बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा पहला इस स्ट्रक्चरल क्लास के ऊपर जो सबसे पहला आपके पास शुगर है विच इज मोनोसेचराइड, उसके बारे में आज हम मुकम्मल तौर पर स्टडी करने वाले हैं। मोनोसेचराइड यानी कि ओनली वन मोनोमर। तो आज हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और हम लोग इसके बारे में मुकम्मल जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है। मतलब कि इस टॉपिक को आज हम कंप्लीटली तो शायद नहीं हो सके, लेकिन ऑलमोस्ट हम इसको डिस्कस करेंगे, आपको कंप्लीट समझाएंगे। अच्छा, तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसेचराइड को डिफाइन करूं कि बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन व्हाट इट इज, सो आई विल डिफाइन दैट कि एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आई होप सो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज कंसिस्ट ऑफ कार्बन चेन्स, विच इज कंसिस्ट ऑफ कार्बन चेन। ये कोई बुक डेफिनेशन नहीं, ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख रहा हूँ, कार्बन चेन। बट ये है कि ये आपको जो एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर तौर पे समझाएंगे। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज कंसिस्ट ऑफ कार्बन चेन, आपको पता है कि जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब जो आपके पास कार्बन की केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपके पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है और कार्बन टू हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड होती है, डबल ट्रिपल भी हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी के तौर पर आप लोग ये कहते हैं कि कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, यानी कि कार्बन टू कार्बन चेंज है। ठीक है, मतलब कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास कार्बन टू कार्बन चेंज होती है, ठीक है, एंड ऑन कार्बन्स they have और मोर OH ग्रुप्स, जिसको आप लोग हाइड्रोक्सी कहते हैं, हाइड्रोक्सी, या आप इसको हाइड्रिक भी कह सकते हैं, हाइड्रिक, बोथ आर सेम।
टू और मोर हाइड्रोक्सी, जिसको आप लोग फंक्शनल ग्रुप की जुबान में आप इसको अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल। ये इसका सेकंड रूल है, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन टू कार्बन चेन्स पे, मतलब कि कार्बन चेन्स पे मुश्तमिल होता है, मतलब कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स होंगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और दे हैव टू और मोर, यानी दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप्स होते हैं। OH मतलब हाइड्रोक्सी या हाइड्रिक। एंड ऑन वन ऑफ द कार्बन, एंड on one of the carbon there is an double bonded oxygen, मतलब उनमें से एक कार्बन, वो जो कार्बन की चेन होगी उनमें से एक कार्बन जो है वो कार्बोनाइल होगा। कार्बोनाइल ऐसे कार्बन को कहते हैं विच इज डबली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, ठीक है। यानी इन शॉर्ट ये कि उनमें से जो एक कार्बन होगा, ठीक है, एक कार्बन वो आया तो एल्डिहाइड होगा, फंक्शनल ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड, which looks something like that if I draw there is one hydrogen, एल्डिहाइड, या फिर एक कीटोन होगा। कीटोन एज यू नो आपका जो कार्बन है वो दो मजीद कार्बन के साथ और एक तरफ वो डबली बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब एक कार्बोनाइल कार्बन जो कि फर्दर टू कार्बन के साथ अटैच है। तो ये है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ मोनोसिसराइड के, एक मोनोसिसराइड की ये प्रॉपर डेफिनेशन है, यानी एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ कार्बन चेन्स, ठीक है, एंड ऑन कार्बन दे हैव टू और मोर OH ग्रुप्स, मतलब कि दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग हाइड्रोक्सी या हाइड्रिक ग्रुप यानी केमिस्ट्री की जुबान में जिसको आप अल्कोहल कहते हैं। एंड ऑन वन ऑफ द कार्बन देयर इज एन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यानी एक कार्बोनाइल उसमें से होगा उस पूरी कार्बन चेन में से, यानी कि वहां पर एक या तो एक एल्डिहाइड होगा या तो एक कीटोन होगा। सो दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ मोनोसिसराइड। लेट अस ड्रॉ, ताकि जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमको मजीद अच्छी तरह से समझ आएगा। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सिंपलेस्ट टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो सिंपलेस्ट हैं, उनको मैं यहाँ पर ड्रॉ करने लगा हूँ। बेसिकली जो दो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, वो 3 कार्बन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, मतलब 3 कार्बन की चेन होती है, राइट देयर। इस तरह से यहाँ पर भी 3 कार्बन की चेन, लेट मी ड्रॉ, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, देन आई एक्सप्लेन यू हाउ इट्स वर्किंग। OH, there is hydrogen, there is OH, and there is H, and there is also H, ठीक है। और अगर ये बनाओ तो it looks something OH, right, there is double bonded oxygen, ठीक है, there is hydrogen, there is also hydrogen, there is also hydrogen, there is also hydrogen, there is OH। सो ये आपके पास दो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेट मी सेपरेट देम। इसको आप लोग कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। स्ट्रक्चर जो इसका नाम है वो है ग्लिसरल्डिहाइड, और इसको आप लोग जो कहते हैं दिस वन, इट इज नोन एज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी मतलब कि 2 हाइड्रोक्सी, एंड एसीटोन मतलब कि कीटोन होगा इसमें। अच्छा, तो अब हम लोग इन दोनों स्ट्रक्चर में देखते हैं कि क्या ऊपर जो हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस की है क्या वो प्रूफ हो रही है या नहीं। दीज टू आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, या फिर आप उसको मोनोसिसराइड भी कह सकते हैं, मोनोसिसराइड। अच्छा, तो सबसे पहले कार्बन चेन, मतलब कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, और कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ऑर्गेनिक है। ये देखें, देयर इज अ कार्बन चेन, वन कार्बन इज अटैच टू कार्बन इज अटैच टू कार्बन चेन, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहते हैं? सेकंड रूल ये 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप हों। तो देखें, वन इज देयर, एंड द थर्ड रूल इज देयर शुड बी 1 कार्बन विच इज डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। ये देखें, डबल बॉन्ड है कि नहीं, यानी कि एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। आपको पता है कि ये जो है, मतलब कि जो आपके पास एल्डिहाइड है, इट लुक समथिंग लाइक दैट, मतलब कि एक कार्बन जो कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है और वो एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड। देखें ये पूरा स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर मैं इसको मिटाऊं और यूं इसको इंसर्ट करूं तो ये देखें, देयर इज दिस कार्बन इज सिंगल बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। सो मतलब इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। वहां देखें कार्बन की चेन, ठीक है, 2 और मोर हाइड्रोक्सी, 1 2 हो गए, ठीक है, और एक कार्बन जो कि डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर ये कीटोन है, बिकॉज कीटोन के केस में जो एक कार्बन जो कि ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड होता है वो इन टर्म्स बाकी 2, यानी उसकी जो
दूसरी 2 वैलेंसीज होती हैं उसके साथ वो कार्बन से अटैच होता है। सो दिस इज हाउ योर मोनोसिस्टाइड्स लुक्स लाइक, ठीक है। अब आइए इनकी थोड़ी सी नेमिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हाउ व्हाट इज द नेम। लेकिन आई होप सो कि आपको जो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक डेफिनेशन है वो समझ आया होगा और मतलब भी समझ आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। लेटर ऑन जाकर हम लोग ग्लूकोज को भी अच्छी तरह से देखेंगे, उसके अंदर भी आपको ये सारे कैरेक्टर मिलेंगे, यानी कि वो भी आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये डेफिनेशन जो है वो प्रूफ है कि वो जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, एक मोनोसेसराइड है। यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर थोड़ी सी गलतियां हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, an organic molecule which is consist of carbon chain, ठीक है, and on carbon they have 2 or more hydroxy, ठीक है, यानी OH ग्रुप जिसको आप अल्कोहल कहते हैं, and on one of, यहाँ आप लिखेंगे on one of the carbon there is and double bonded oxygen, बाकी ठीक है, सही है। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी। लेट अस डू अ लिटिल बिट नेमिंग, किस तरह से हम लोग इनको नाम्स के अंदर कंसीडर करते हैं। अच्छा, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पास मोनोसिस्टाइड्स होते हैं उसकी कार्बन लिमिट है, मतलब कि कार्बन चेन एक लिमिट तक हो सकती है। जो आपके पास मोनोसिस्टाइड होते हैं, कितना लंबा है ये, उसके अंदर आपके पास 3 से लेकर 7 कार्बन्स आर अवेलेबल। मतलब कि एक मोनोसिस्टाइड में जो आपके पास मदर मॉलिक्यूल होता है, देखें एक तो होता है डेरिवेटिव और एक होता है मदर मॉलिक्यूल। डेरिवेटिव में आपके पास कभी कभी मतलब मोर देन 20 कार्बन भी आ सकते हैं अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास फंक्शनल ग्रुप आके अटैच होता है। फॉर एग्जांपल लेटर केस में, मतलब कि लेटर की सीरीज में जब हम लोग डेरिवेटिव के ऊपर डिस्कस करेंगे तो हम लोग एक कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे विच विल बी सियालिक एसिड, ठीक है। तो वो जो सियालिक एसिड होगा उसमें 9 कार्बन होते हैं, लेकिन वो डेरिवेटिव है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मदर मॉलिक्यूल में मोनोसिस्टाइड के अंदर 3 से लेकर 7 तक कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। यानी इन मोनोसिस्टाइड वी हैव 3 to 7 कार्बन, 3 से कम नहीं हो सकते और 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। 7 भी एक बहुत रेयर नंबर है, लेकिन मोस्टली आप लोग इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि फ्रॉम 3 अप टू 6, 3 से लेकर 6 तक। लेकिन मैंने 7 को भी इंक्लूड कर दिया बिकॉज कुछ मदर मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसिस्टाइड ऐसे होते हैं, मदर मतलब जो कि एक बेसिक जनरल स्ट्रक्चर होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, उसके अंदर आपको 7 कार्बन भी मिलते हैं। अच्छा, सो आपको पता है कि जो आपके पास शुगर्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग एक खास तरह के प्रीफिक्स से आपको जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास एक शुगर है उसकी पहचान ये है कि उसके सफिक्स में एक वर्ड आता है जिसको आप लोग कहते हैं OSE, एग्जैक्टली ओज। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल फ्रक्टोज। अगर बड़े शुगर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एमाइलोज, जो आपका स्टार्च होता है अमाइलोज, ठीक है। यानी कि जो OSE है ये एक सफिक्स है। सफिक्स मीन्स एक ऐसा नाम जो कि एंड में आता है, जो कि खास तरह का मतलब शो करता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपको एंजाइम्स होते हैं उनके आखिर में ASE आता है ना, फॉर एग्जाम्पल डेलेक्टेज, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीएज, फॉर एग्जाम्पल लाइपेज, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस। तो इस तरह से शुगर्स के आखिर में OSE आता है। और एक बात याद रखिएगा कि ड्यूरिंग द नेमिंग, मतलब कि जो नेमिंग्स हैं इस कार्बोहाइड्रेट की केस में, फॉर एग्जाम्पल इस मोनोसिस्टाइड की केस में, वो बहुत सारी है। और इस वक्त हम लोग रूट से स्टार्ट करेंगे, अपग्रेड करेंगे कि फॉर एग्जांपल जो सबसे बेसिक नाम है वो क्या है, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस है वो क्या है, फिर थोड़ा सा मजीद एडवांस है वो क्या है। तो बेसिक नाम से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो आपने चीज़ याद रखनी है कि मोनोसिस्टाइड वी हैव 3 to 7 कार्बन एंड उसका जो सफिक्स है वो है OSE, ठीक है। सो भाई थोड़ी सी नेमिंग देखते हैं कि नेमिंग हमारे पास किस तरह से हो सकती है। ओके, तो हमें ये तो पता लगा कि एक मोनोसिस्टाइड में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 कार्बन हो सकते हैं। तो नेमिंग के कुछ रूल हैं। रूल नहीं बल्कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये कहता है कि सबसे पहले आपने नंबर ऑफ कार्बन्स इन मोनोसिस्टाइड, खाली मोनो लिख रहा हूं, वो आपने लिखने हैं, ठीक है, और साथ में आपने मिला लेना है, प्लस यू हैव टू ऐड OSE। ये एक मोनोसिस्टाइड को लिखने का सबसे बेसिक फंडा है, सबसे बेसिक फंडामेंटल रूल है, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है कि किसी भी मोनोसिस्टाइड के अंदर 3 से लेकर 7 तक कार्बन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट 3 4 5 6। हम लोग इस 6 को ही मतलब कि 3 से 6 तक ही कंसिडर करते हैं, 7 तक नहीं जाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ कार्बन। और ये जो आपने नाम लिखना है, मतलब कि जो आपने नंबर ऑफ कार्बन लिखना है, ये इंग्लिश में नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल 1 2 ऐसा नहीं, ये आपने लैटिन में लिखना है। आपको पता है कि जो आपके पास लैटिन में 3 होता है, 3 उसको आप लोग कहते हैं एग्जैक्टली ट्राई, 4 को पेट्रा, 5 को एग्जैक्टली पेंटा, 6 को हेक्सा। ओके, उसके बाद OSE मिला दें, सो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। So this is the basic fundamental how you are going to name monocysteine.
ट्रायोज मीन्स अ शुगर विच हैव 7 कार्बन। ये कार्बन्स हैं, कार्बन्स नाम मतलब के नंबर्स नहीं है, ठीक है, ये कार्बन्स है। 3 कार्बन वाले शुगर को ट्रायोज, 4 वाले को टेट्रोज, 5 वाले को पेंटोज, 6 वाले को हेक्सोज। अच्छा, सेकंड जो इसमें एडवांसमेंट है वो ये है कि साथ में आप ये भी शो करें कि वो जो ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है, वो आए उसके अंदर एल्डिहाइड है या कीटोन है। बिकॉज यहाँ तक तो बात बिल्कुल सिंपल थी ना, लेकिन आपको पता है कि एक शुगर के अंदर, एक मोनोसेसाइड के अंदर या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है। हम लोगों ने एग्जांपल में देखा, जो आपको सिंपलेस्ट 2 शुगर थे, एक उसमें एल्डिहाइड था विच वाज ग्लिसरल्डिहाइड, और एक इसमें कीटोन था विच वाज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो आपने प्रीफिक्स के अंदर आपने नाम शो करना है, किसके अंदर, इस केस में प्रीफिक्स के अंदर, प्रीफिक्स के अंदर आपने एल्डो या तो कीटो उसके साथ ऐड करना है, डिपेंडिंग ऑन कि उसके अंदर एल्डिहाइड है या उसके अंदर कीटोज है। तो फॉर एग्जांपल अगर ट्रायोज में दोनों केस में लिखते हैं तो इट विल बी, फॉर एग्जांपल अगर एल्डो में लिखें तो हम लोग ये लिखेंगे कि एल्डो ट्रायोज, यस एग्जैक्टली, एंड कीटो ट्रायोज। तो मतलब कि ये आपको ये बता रहा है कि ऐसा शुगर जो ट्रायोज है, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि 3 कार्बन है और शुगर है और उसमें एल्डिहाइड है। कीटोज ये बता रहा है कि वो 3 कार्बन, मतलब कि कीटो ट्रायोज का मतलब ये है कि इट इज अ ट्रायोज, मतलब 3 कार्बन बेस्ड शुगर एंड इट हैज कीटोन। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि 4 कार्बन को कैसे लिखेंगे, 5 को कैसे लिखेंगे एंड 6 को कैसे लिखेंगे। चलिए मैं आपको 4 का लिख के बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4 का मैं लिखूंगा दोनों केस के अंदर एल्डो, एग्जैक्टली, टेट्रोज, एंड कीटोन के अंदर कीटो टेट्रोज। तो ये आपके पास बिल्कुल फंडामेंटल है कि दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू नेम योर मोनोसेचराइड ऑन द बेसिक फंडामेंटल लेवल। लेटर ऑन जाके जो नेमिंग है ये मोर एडवांस हो जाएगी, इससे मिलती जुलती होगी लेकिन थोड़ी सी मोर एडवांस हो जाएगी। लेटर ऑन जाके हम लोग मोनोसेचराइड को उसके एक अलग नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। तो इस तरह से हर मोनोसेचराइड के एक अलग नाम हो जाएंगे बाद में जाके। सो ये था आपके पास कुछ बेसिक फंडामेंटल के व्हाट बेसिकली मोनोसेचराइड्स आर। अब आइए बात करते हैं थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एक खास किस्म की आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग मोनोसेचराइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो भाई बात करते हैं मोनोसेचराइड के स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन स्ट्रक्चर से बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा, जो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ऑफ मोनोसेचराइड, उसको मैं कंप्लीटली इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने रखी है विच विल बी द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग टोटली डिस्कस करेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, एनेंटियोमर क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, डायमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, या फिर उसके बाद जाके जो मेन टॉपिक है मोनोसेचराइड के अंदर जिसको आप लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं वो क्या होती है, उसके लिए अलग वीडियो। लेकिन थोड़ा सा इसका लिंक है स्ट्रक्चर्स के साथ, एक खास किस्म की आइसोमेरिज्म जिसको आप लोग डी एंड एल शुगर्स कहते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अच्छा, सो एज यू कैन सी कि यहाँ आपके पास मैंने एक ग्लूकोज, यानी जो आपके पास ग्लूकोज है उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और मैंने इसका दूसरा नाम भी रखा है जो हम लोगों ने पीछे सीखा था, एल्डोहेक्सोज। देखें इसके पास क्या है, एल्डिहाइड, देख रहे हैं एल्डिहाइड, और इसके पास दूसरी शर्त क्या थी कि आपके पास कार्बन। अच्छा, पहले हम लोग रूल्स को डिस्कस करते हैं कि क्या वो रूल्स में फुलफिल होते हैं। अच्छा देखें, ऑर्गेनिक कार्बन टू कार्बन सिंगल चेन बहुत ज्यादा है, कार्बन टू हाइड्रोजन वो भी है, ठीक है। दूसरा रूल क्या था, 2 और मोर हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 5, 5 है, 2 से ज्यादा है, मतलब कि दूसरा भी कंप्लीट। तीसरा था कि इसके पास कार्बोनल कार्बन होना चाहिए, यानी कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन होना चाहिए, मतलब कि इट इज अ कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट। इट इज आल्सो नोन एज एल्डोहेक्सोज। व्हाई एल्डोहेक्सोज? बिकॉज इट कंटेन एल्डिहाइड, 6 कार्बन्स एंड इट इज अ शुगर, ठीक है। अच्छा, सो एक चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं विच इज कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो क्या होता है? देखें, आपको पता है कि जो आपका कार्बन है, कार्बन, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद 2 शेल होते हैं, यानी पहले शेल में उसके पास 2 होते हैं और आखिरी में 4, यानी उसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं? 4। मतलब कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अच्छा, कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन हम एक ऐसे कार्बन को कहते हैं, कायरल कार्बन वूज 4 वैलेंसीज, चूंकि आपको पता है कि जो 4 बॉन्ड अगर बना सकता है तो इसकी 4 वैलेंसियां होगी, मतलब 4 जगह खाली होगी, यानी 4 बॉन्ड्स बन सकती हैं। वूज 4 वैलेंसीज आर फुलफिल्ड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं एक सिंपल एक अनकायरल या फिर एक कायरल कार्बन को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो आपका मीथेन है, मीथेन, लेट मी, जो आपका CH4 जिसको आप लोग कहते हैं,
ये आपके पास कार्बन है, एज यू कैन सी कि ये यहाँ पर ये स्टेबल स्टेट में, बिकॉज ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है. इट्स नॉट कायरल, बिकॉज वाई, रूल ये था कि 4 डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए. तो कायरल कार्बन किस तरह से दिखता है, आई डिस्कस करते हैं. देखें, वन इज देयर, मतलब कार्बन सेंट्रल एटम, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन, यहाँ पर आपके पास क्लोरीन, और यहाँ पर आपके पास OH. So this carbon, as you can see, my dear friends, is going to have bond with 4 different groups. यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्लोरीन. 4 are different. So such carbon which have 4 different valencies, मतलब कि 4 valencies which are fulfilled by different groups is known as chiral carbon. So this carbon is basically कायरल कार्बन. और उसको केमिस्ट्री में हम लोग इस तरह से, मतलब कि स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर जो कार्बन कायरल होता है उसको हम लोग इस तरह से स्टार बना के शो करते हैं. अब हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि जो कितने कार्बन कायरल हैं. देखें, यहाँ देखें सबसे लास्ट वाले के ऊपर. अच्छा, जो नंबरिंग है किसी भी शुगर में, नंबरिंग है वो स्टार्ट होती है कार्बोनाइल कार्बन से. कार्बोनाइल कार्बन इज द कार्बन नंबर फर्स्ट इन एल्डिहाइड. और मतलब कि जो आपका कार्बन विच इज कार्बोनाइल, इट शुड बी द नियरेस्ट टू 1. मतलब कि अगर वो कीटोन है तो ये 2 होगा. मतलब कि जहां पर कार्बोनाइल है, नंबरिंग आपने वहां उसके करीब से स्टार्ट करनी. तो यहाँ पर पहला कार्बन ही कार्बोनाइल है तो हम लोग इसको 1 करेंगे. 1 2 3 4 5 and 6. We have 6 carbons. दिस कार्बन क्या ये कायरल है या नहीं है. देखें, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, मतलब कि चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, मतलब कि ये कायरल है. यहाँ पर देखें, यहाँ OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन. लेकिन ये वाला कार्बन और ये कार्बन डिफरेंट है. व्हाई? बिकॉज इट इज बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन एंड इट इज बॉन्डेड विद ओनली 1 हाइड्रोजन. मतलब कि दिस 2 कार्बन आर डिफरेंट. मतलब कि दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, मींस दैट कि इट इज अ कायरल कार्बन. इसी तरह से जो आपके पास ये है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है. आप देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके देखें, जितने भी आपके 4 ग्रुप्स होंगे वो आपको डिफरेंट मिलेंगे. अगर 2 ग्रुप सेम होंगे, फॉर एग्जांपल इसको देखें तो ऊपर भी कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, लेकिन अगर इस कार्बन से ऊपर की तरफ मूव करें तो कार्बोनाइल आता है, विच इज डिफरेंट. और अगर नीचे जाएं तो यहाँ पर एक सिंपल कार्बन है जो कि एक तरफ OH और दो तरफ हाइड्रोजन से अटैच. मतलब कि दिस 2 ग्रुप्स आर डिफरेंट. तो मतलब कि ये 4 कार्बन इसके अंदर कायरल्स हैं, मतलब कि दे 4 डिफरेंट वैलेंसीज. नाउ व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस कायरल कार्बन हियर. मतलब कि जो कायरल कार्बन है उसको डिस्कस करने का मकसद क्या है. देखें, कायरल कार्बन इज बेसिकली द मेन रीजन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री. मतलब कि यह आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म देता है. इसी के बेस के ऊपर हम लोग लेटर ऑन जाके नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे किस तरह से आपके पास डिफरेंट किस्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है. बिकॉज 4 डिफरेंट होने का मतलब ये है कि आपके पास जो सिमेट्री है मॉलिक्यूल में वो नहीं रहती. और आपको पता है जब सिमेट्री नहीं रहती तो आपके पास एग्जैक्टली आपके पास आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है. अच्छा, यहाँ पर इसी कायरल कार्बन के बेस के ऊपर हम लोग एक खास किस्म के आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे, विच इज यूर D&L शुगर्स. आपने अक्सर नाम सुन रखा होगा, फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोज. अक्सर जो आपके पास मेडिसिन स्टोर से जो आपको ग्लूकोज की एक थैली मिलती है, उसके पास उसके अंदर आपके पास D ग्लूकोज होता है. तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट D&L शुगर. D&L शुगर को देखने के लिए आपने एक कार्बोहाइड्रेट लेना है. ठीक है, आपने क्या करना है, एक कार्बोहाइड्रेट लेना है और उसके फार्थेस्ट आपने क्या करना है, यू हैव टू लुक एट द फार्थेस्ट, यानी सबसे दूर फार्थेस्ट कायरल कार्बन्स. ये सी इज कायरल, एक्चुअली कायरल कार्बन्स OH पोजीशन. फार्थेस्ट मतलब जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा, उस कायरल कार्बन को देखना है. अच्छा, अगर इस शुगर के अंदर हम लोग आए, अच्छा ये जो आपके पास कार्बन नंबर 1 है इस पूरे शुगर में, क्या ये कायरल है? नहीं ना. देखें, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्ड है, मतलब कि 2 ग्रुप सेम हो गए, 2 वैलेंसी सेम हो गई ना, तो मतलब सेम डिफरेंट विल बी द कायरल. तो मतलब ये जो कार्बन नंबर 1 है ये कायरल नहीं है, 2 3 4 5 ये कायरल है. अच्छा, तो D&L शुगर के केस में आपको देखना है कि फार्थेस्ट कायरल कार्बन, फार्थेस्ट मतलब कि जो सबसे दूर, फॉर एग्जाम्पल 2 ये फार्थेस्ट नहीं है, लेकिन 5 जो है ये फार्थेस्ट है, मतलब कि सबसे बड़ा है इन नंबर. ठीक है, और ये कायरल है, सबसे बड़ा है 6, लेकिन वो कायरल नहीं है. हमको फार्थेस्ट चाहिए बट कायरल भी होना चाहिए. सो दिस इज फार्थेस्ट कायरल कार्बन. और उसके ऊपर हमने OH की पोजीशन देखनी है. देखें, अगर OH जो है वो राइट हैंड साइड पे है तो ये आपके पास होंगे D शुगर. दिस विल बी योर D शुगर. एंड ऑन द अदर हैंड, अगर जो OH है वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे हो, मतलब कि जो OH है वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे हो. ठीक है, सो एग्जैक्टली एज वी नो कि ये L शुगर है. L शुगर. अगर इसको देखें तो फार्थेस्ट कायरल कार्बन के ऊपर जो OH है वो सीधे आपकी तरफ है, राइट साइड. सो दिस इज D ग्लूकोज, मतलब कि OH ऑन द फार्थेस्ट कायरल कार्बन इज ऑन राइट हैंड साइड. अच्छा, एक और बात,
मैं खुद भी और मोस्टली लोगों को मैंने ये कहते हुए भी सुना है, ये कन्फ्यूजन मैंने देखी है कि वो इसकी बेस के ऊपर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, यानी डी और एल शुगर को देखकर, फॉर एग्जांपल अगर कोई शुगर डी शुगर है तो लोग उसको ये कहते हैं कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब कि वो इस डी शुगर यानी इस डी एंड एल आइसोमेरिज्म को वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। देखें, एक बात याद रखेंगे, लार्ज डी एंड लार्ज एल शुगर, मैं इसको लिख लेता हूं ताकि आपको बेहतर समझ आए। देखें, वो जो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसमें भी डी और एल तो होता है, लेकिन वो स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। ये लार्ज डी और लार्ज एल है, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH, यानी OH की पोजीशन को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब कि वो प्लेन पोलराइज को, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। असल में ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन शायद अगर आप नेक्स्ट वीडियो ना देखें तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दीज टू आर डिफरेंट। लेकिन अगर आपको अभी भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि जो लार्ज डी एंड लार्ज एल है और स्मॉल डी एंड स्मॉल एल है, इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो अगर आप ये जानना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड होती है, ठीक है। सो अब आइए बात करते हैं इस जितने भी मोनोसिस्टाइड्स हैं, कीटोन है, ठीक है, एल्डिहाइड है, ठीक है, या फिर आपके पास 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, 5 वाले, 6 वाले, जितने भी हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रूल है जिसको हम लोग वेंट हॉफ रूल कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? वेंट हॉफ रूल, वेंट्स ऑफ वेंट हॉफ्स रूल। वेंट हॉफ एक साइंटिस्ट थे, एज वी नो, लाजमी सी बात है, साइंटिस्ट ही थे। उन्होंने एक रूल दिया था जो हमें ये बताता है कि एक कार्बोहाइड्रेट के या फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, बल्कि इक्वेशन दे दी। वो इक्वेशन ये कहती है कि 2 की पावर n, ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास n है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करके दिखाता हूं ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि एक्चुअली में कहता क्या है। देखें, फार्मूला क्या है? 2 की पावर n इज व्हाट? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अगर फॉर एग्जांपल ये शुगर है या अगर डी ग्लूकोज है तो देखते हैं कि इसके अंदर कितने कायरल कार्बन है। 1 2 3 4, मतलब कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन डी ग्लूकोज इज 4। तो अगर मैं इसको 2 की पावर 4 सॉल्व करूं तो आंसर आएगा 16, मतलब कि डी ग्लूकोज के 16 स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। ये जो वेंट हॉफ रूल है ये हमें ये बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, दिस टेल्स यू व्हाट? योर वेंट हॉफ्स फार्मूला। सो भाई, बात करते हैं इन मोनोसिस्टाइड के स्ट्रक्चर में, और वहां पर हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो डी ग्लूकोज है उसके आपके पास 16 आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। 8 आपको दिखेंगे विच विल बी द डी शुगर सारे, और उसका जो उल्टा एल शुगर होगा आपके पास, मतलब कि जो आपके पास है वो हम लोग अभी स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं द स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसिस्टाइड्स। सो भाई, बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। बेसिकली मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन के साथ लिया है, आइए इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर जो है वो 3 कार्बन से लेकर 6 कार्बन तक के जितने भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसिस्टाइड के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस एल्डो शुगर। एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। ओके, सो ये आपके पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में से एक है, मतलब इट्स अ एल्डो शुगर विच इज़ बेस्ड ऑन 3 कार्बन, ठीक है, एंड इसको हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। एज यू कैन सी के जो कार्बन आपको यहाँ पर पिंक में शो हो रहा है, दिस इज बेसिकली योर कायरल कार्बन। एज वी नो कि इसकी बेस के ऊपर आपके पास एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है जिसको आप लोग DNL शुगर कहते हैं, जिसको हम लोग रिसेंटली अभी डिस्कस करके आ चुके हैं। सो यहाँ पर जो आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसका जो OH है वो राइट हैंड साइड है, मतलब कि इट्स अ डी शुगर। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको ये डिस्कस नहीं करूँगा कि डी क्यों है, आपको पहले से पता है, राइट। तो ये आपके पास 3 कार्बन बेस्ड एक सिंपलेस्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी एक सिंपलेस्ट एल्डो शुगर है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट 4 कार्बन बेस्ड। तो यहाँ पर अगर एल्डो शुगर में 4 कार्बन की बात करें तो आपके पास यहाँ पर 2 ऐसे हैं, 2 कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, और इसके 2 मजीद हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये डी आइसोमर्स हैं दोनों, ठीक है, डी इरेथ्रोज एंड डी थ्रियोज। इसके आपके पास कार्बन कन्फर्मेशन जो आपके पास डी इरेथ्रोज है उसके पास जो दोनों के दोनों OH हैं वो राइट हैंड साइड पे हैं, और जो आपके पास डी थ्रियोज है, ठीक है, उसके अंदर जो आपके पास जो एक OH है जो कार्बन नंबर 2 पे है वो लेफ्ट हैंड की तरफ है, और जो कार्बन नंबर 3 पे है यानी कि फार्टेस्ट कायरल कार्बन इन दिस केस इट इज़ ऑन राइट हैंड साइड। अच्छा, तो भाई बात करते हैं 5 कार्बन बेस्ड योर एल्डो शुगर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइबोज। एग्जैक्टली, जो आपके पास DNA होता है उसके अंदर आपको पता है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इनके एसिड बारे में, तो उसके अंदर जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है वो असल में शो कर रहा होता है कि उसके अंदर जो शुगर है वो है राइबो। सो ये आपके पास ये जो शुगर है आपके पास आपके DNA में प्रेजेंट होती है। सो एज यू नो कि यहाँ पर आपको जो तीनों के तीनों कायरल कार्बन है उसके ऊपर जो OH है वो आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर है। सो देयर इज योर डी एराबाइनोस, दिस इज आल्सो 5 कार्बन बेस्ड
एल्डो शुगर, ठीक है। इसकी जो कार्बन कन्फर्मेशन है एज यू कैन सी कि ये जो है ये जो फर्स्ट वाला आपके पास काइरल कार्बन है, मतलब कार्बन नंबर 2, उसका जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, बाकी जो दो दूसरे वाले हैं, ठीक है, उनका जो है वो राइट हैंड साइड पर है। सो एज वी नो कि हम लोग ये जितनी भी स्टीरियो आइसोमरिज्म डिस्कस कर रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ काइरल कार्बन है। तो मतलब कि इस कार्बन की कन्फर्मेशन एंड इस कार्बन की कन्फर्मेशन कुछ भी हो, हमें से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो आपको स्टीरियो आइसोमर्स है, ठीक है, वो टोटली बेस कर रहे होते हैं काइरल कार्बन के ऊपर। दैट्स हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ काइरल कार्बन की जो कन्फर्मेशन है, मतलब OH यहाँ से यहाँ गया, पूरा का पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया, राइट। सो भाई बात करते हैं डी एक्साइलोज के बारे में। सो मैं आपको ये लाजमी आपको रिकमेंड करूँगा कि साथ साथ आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिमेंबर करने की कोशिश करें, बिकॉज ये बहुत मुश्किल से होता है। अगर आप इस वीडियो के दौरान ही कर देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। सो जो आपके पास डी एक्साइलोज है उसके अंदर जो आपके पास कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 है, ठीक है, उसके अंदर जो आपको OH है वो राइट हैंड साइड के ऊपर है, ठीक है, और जो आपको कार्बन नंबर 3 है उसका जो OH है वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, ठीक है। सो दिस इज डी जाइलोज या एक्साइलोज, अब जो आपको जो अच्छा लगे, ओके। नाउ यू हैव डी लिक्सोज या डी लाइक्सोज। तो इसके अंदर जो आपको कार्बन नंबर 2 दिस वन एंड कार्बन नंबर 3 दिस वन, इसका जो OH है ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, एंड कार्बन नंबर जो आपको पता है कि वो जो फार्थेस काइरल कार्बन है, इन दिस केस कार्बन नंबर 4 इट इज, उसका जो OH है वो तो आपको पता है कि उसने राइट हैंड साइड के ऊपर ही होना है, बिकॉज इट्स अ डी लिक्सोज। तो भाई बात करते हैं एल्डोहेक्सो शुगर के बारे में, एल्डोहेक्सोज के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस केस वी हैव ऑल ओज या एलोज। इसके अंदर जितने भी OH हैं, मतलब कि ऑन कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 दे आर ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, नाउ यू हैव डी आल्ट्रोज। उसमें आपको जो कार्बन नंबर 2 है उसका जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, बाकी जो नीचे के 3 हैं उनका ऑन राइट हैंड साइड के ऊपर है। सो नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन जो कि यहाँ पर हाईलाइट भी है, मतलब कि इन सर्कल भी है, विच इज डी ग्लूकोज। ग्लूकोज में जो आपके पास कार्बन नंबर 2 होता है उसका जो OH होता है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर होता है एज यू कैन सी, और बाकी जितने भी OH हैं, ठीक है, वो राइट हैंड साइड के ऊपर होते हैं। सो नाउ यू हैव डी मैनोज, ठीक है। डी मैनोज में जो आपके पास कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 होता है उसके जो आपके पास OH होते हैं, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर होते हैं, और जो कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 है उसके जो OH है आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर होते हैं। इसका भी आप लोग L बना सकते हैं, ठीक है, मतलब L मीन्स एल शुगर, ओके, L से मतलब वाले मत समझिएगा, ओके। सो यहाँ आपके पास डी गुलोज है, डी गुलोज में आपके पास जो राइट हैंड साइड के ऊपर जो OH हैं वो हैं कार्बन नंबर 2 के, मतलब कि कार्बन नंबर 2, 3 एंड जो आपके पास 5 है उसके जो OH हैं वो आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर है, या इसको आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो कार्बन नंबर 4 है, ठीक है, उसका OH लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, बाकी सारे एक्जैक्टली राइट हैंड साइड के ऊपर है। इसका भी आप लोग L बना सकते हैं, मतलब कि L शुगर। सो नाउ यू हैव डी आइडोज, ठीक है। डी आइडोज में आपके पास जो कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 4 हैं, दिस वन एंड दिस वन, उसके OH आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हैं, और बाकी जो कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 हैं, इन दिस केस ऑफ डी आइडोज, उसमें आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर है। इसका L आइडोज किस तरह से बनेगा, एग्जैक्टली जो आपके पास OH है ऑन फार्थेस काइरल कार्बन, दिस वन इज गोइंग टू बी ऑन दिस साइड। सो नाउ एट लास्ट वी हैव डी गैलेक्टोज, ठीक है। डी गैलेक्टोज में आपके पास जो कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 है उसका OH आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, एंड कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 जो है उसका जो OH है आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर है। इस तरह से देन यू हैव डी टेलोज, उसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो कार्बन नंबर 5 है उसका OH राइट हैंड साइड के ऊपर है, बाकी ऊपर के जो तीनों काइरल कार्बन है 1, 2, 3 एंड 4 दे गॉट देयर OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, ये जो डी गैलेक्टोज, डी मैनोज राइट हेयर और डी ग्लूकोज, इसको समझने का बहुत आसान तरीका है, वो ये है, आप मेरे साथ इसको रिवाइज करेंगे, राइट, कि जो आपके पास ग्लूकोज और मैनोज हैं, ठीक है, वो आपके पास C2 एपीमर्स हैं, मतलब कि उनके जो कार्बन नंबर 2 हैं, अगर फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 को आप इन्वर्ट कर दें, मतलब कि इसका OH यहाँ ले आएँ, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डी मैनोज होगा। तो मतलब कि डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर C2 एपीमर्स। अच्छा, सो इसी तरह से अगर आप ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनाना चाहते हैं तो आप लोग कार्बन नंबर 4 दिस वन, इसका OH आप लेफ्ट हैंड साइड, एज यू कैन सी ये आपके पास डी गैलेक्टोज है, कार्बन नंबर 4 OH इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वेरी सिंपल। मतलब कि गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर C4 एपीमर्स। एपीमर्स इस तरह के आइसोमर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन की कन्फर्मेशन के ऊपर वेरी कर रहे होते हैं। सो भाई बात करते हैं आपके पास जो कीटो शुगर्स हैं उसके बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन कीटो शुगर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। मैं ऊपर एक बात बताना भूल गया था कि जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल शुगर है विच इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, वो एक वाहिद शुगर है जिसके पास कोई काइरल कार्बन नहीं है, एज यू कैन सी कि देयर इज़ नो पिंक कार्बन, मतलब कि इसका कोई दूसरा DNL शुगर नहीं बन सकता, बिकॉज DNL शुगर कब बना था, जब आपके पास काइरल कार्बन था। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी इन द केस ऑफ शुगर्स आपके पास तब बनी थी, ठीक है, जब आपके पास जो है वो जो आपके पास OH है, यानी इन शॉर्ट जो काइरल कार्बन है वो प्रेजेंट था। मतलब कि ओनली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और यू कैन रिमेंबर द कीटो ट्रायोज इज द ओनली शुगर विच डज नॉट कंटेन एनी काइरल कार्बन। सो एज यू कैन सी कि ये आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कि सिंपलेस्ट कार्बन में से एक है, जो कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में से एक है, उसका आपके पास ये स्ट्रक्चर है। सो नाउ वी हैव द 4 कार्बन बेस कीटो शुगर।
अच्छा, सो आपके पास जो 4 कार्बन बेस्ड है उसके अंदर सिर्फ आपके पास एक ही यहाँ पर आपको जो है वो कीटो शुगर आपको नजर आ रहा है, विच इज़ दिस वन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक काइल कार्बन है, ठीक है। सो वी हैव दिस 5 कार्बन बेस्ड कीटोस, ठीक है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके पास कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 बोथ हैव OH ऑन द एग्जैक्ट राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट। ओके, देन वी हैव डी एक्साइलोज, ठीक है। डी एक्साइलोज में जो आपके पास कार्बन नंबर 1 है, सॉरी जो आपके पास कार्बन नंबर 3 है, उसका OH आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, और जो फोर्थ कार्बन है, ठीक है, द फार्थेस्ट काइल कार्बन इन दिस केस, उसका जो OH है वो आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर है, और इसका भी आप आराम से एल जाइलोज बना सकते हैं, यू नो द मैथड। सो यहाँ आपके पास जो 6 कार्बन बेस्ड कीटोस शुगर हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डी साइकोस, ये जो पी है ये साइलेंट है, ठीक है। डी साइकोस में जो आपके पास कार्बन नंबर 3, 4, 5 ऑन ऑल ऑफ द 3 काइल कार्बन जो आपके पास OH है वो आपके पास ऑन द राइट हैंड साइड है, ठीक है। देन वी हैव डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो आपके पास जो ग्लूकोज है उसका एल्डो आइसोमर्स है, मतलब कि कीटो एल्डो आइसोमर्स है, मतलब कि फ्रक्टोज और जो आपके पास ग्लूकोज है उसकी कन्फर्मेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनाइल कार्बन। तो इसके अंदर जो आपके पास OH की पोजीशन है ऑन कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5 है वो ये है कि जो आपके पास कार्बन नंबर 3 का OH है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, बाकी जो तो नीचे के हैं उनके राइट हैंड साइड के ऊपर हैं। अगर बात करें ऑन डी सोरबोस, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपके पास काइल कार्बन नंबर 3 है उसका OH राइट हैंड साइड के ऊपर है, काइल कार्बन नंबर 4 है उसका ऑन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, और आपको पता है कि जो फार्थेस्ट होगा उसको तो राइट हैंड के ऊपर ही होगा बिकॉज इट्स अ डी सोरबोस। एंड एट लास्ट वी हैव डी टैगोस। डी टैगोस के अंदर जो आपके पास कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 है उनके OH आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हैं, और जो आपके पास कार्बन नंबर 5 है उसका जो OH है वो राइट हैंड साइड के ऊपर है, बिकॉज द सिंपल रीजन दैट इट इज अ डी टैगोस। यू कैन मेक L by just inverting the OH on the carbon number 5 यानी फार्थेस्ट कार्बन। सो एज यू कैन सी यहाँ आपके पास जो है ये सारे के सारे जो आपको स्टीरियो आइसोमर्स थे शुगर के वो आपके पास थे, एंड वी हैव डिस्कस दैट कि वो किस तरह से होते हैं, उनके कार्बन जो काइल कार्बन की कन्फर्मेशंस हैं, ठीक है, वो किस तरह से होती हैं, और अगर आप फार्थेस्ट काइल कार्बन के OH को चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी जो कन्फर्मेशन है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, एक और बात हम लोगों ने ऊपर ये डिस्कस किया था कि जो आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी इन शॉर्ट ये कि आपके पास जो हेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज विच कंटेन 4 काइल कार्बन एज वी नो, तो let us look on the aldohexose. For example, as you can see कि ये आपके पास एक aldohexose है, 1 2 3 4 कार्बन्स, राइट। तो अगर आपको यहाँ पर अगर वेंट ऑफ फार्मूला पिछला वाला याद हो, वेंट ऑफ फार्मूला, तो उस वेंट ऑफ फार्मूला में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि 2 की पावर n, 2 की पावर इन दिस केस 4 इक्वल्स टू 16, यानी कि हेक्सोज एल्डोहेक्सोज के आपके पास कितने 16 स्टीरियो आइसोमर्स हैं। आओ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये, और 8 वो होंगे जिनमें आपके पास ये जो डी है ये एल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि एल टेलोज, एल गैलेक्टोज, एल आइडोज, एल गुलोज, एल मेनोज, एल ग्लूकोज, एल एल्ट्रोज एंड एल एलोज। तो कितने हुए 8 ये 8 वो 16। सो दिस इज हाउ द वेंट ऑफ फार्मूला कन्फर्म्स दैट के वो बिल्कुल ठीक। सो भाई बात करते हैं कन्फिगरेशन ऑफ मोनोसिस्टैट्स के ऊपर। सो एज वी नो कि अब तक हम लोग जिस स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे वो थी लीनियर कन्फिगरेशन, लीनियर कन्फिगरेशन, लीनियर कन्फिगरेशन। लेकिन यहां पर एक और होती है विच इज एग्जैक्टली साइक्लिक कन्फिगरेशन। आपको एक बात जान के बहुत हैरानी होगी कि ये लीनियर स्ट्रक्चर लिविंग सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखें, जब कभी भी लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाता है, यानी जब कभी भी जो आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, तो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखें, आपको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास ओपन स्ट्रक्चर, ये जो आपके पास ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये थोड़ा सा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? देखें यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन द मोस्ट रिएक्टिव स्पीशी, यानी वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव स्पीशी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, OH ग्रुप हाइड्रोक्साइड, यानी बहुत सारे ऑक्सीजन है, ठीक है, और बहुत सारे जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो हाइड्रोजन है बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर इस तरह का सिनेरियो होता है तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, तो ये इनके साथ इंटरेक्ट करके या फिर जितने भी रिएक्टिव स्पीशीज हैं वो इन पे अटैक करते हैं। तो जब इस तरह के सिनेरियोज आते हैं, जब आसपास रिएक्टिव स्पीशीज आ जाती हैं, जो आपके पास शुगर्स हैं वो अपने आप को लीनियर कन्फिगरेशन से साइक्लिक कन्फिगरेशन में रखते हैं। और मैंने ये क्यों कहा कि लिविंग सिस्टम में लीनियर स्ट्रक्चर ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास लिविंग सिस्टम है उसमें आपके पास एग्जैक्टली 70 to 90% तो पानी है ना, यानी कि पानी है उसमें, यानी वहां पर लीनियर कन्फिगरेशन स्टेबल नहीं है। लेकिन जब ये साइक्लिक हो जाती है तो साइक्लिक से होता ये है कि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है, बिकॉज उसमें कार्बोनाइल कार्बन यूज हो जाता है, उसमें वन ऑफ द OH ग्रुप यूज हो जाता है, उसमें जो आपके पास रिएक्टिविटी है वो रिंग बनने की वजह से जो उसकी हिंड्रेंस है उसकी वजह से वो कम हो जाती है।
तो मतलब कि साइक्लिक स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द लीनियर स्ट्रक्चर। तो भाई डिस्कस करते हैं कि हाउ डज शुगर्स या फिर मोनोसिस्टैट्स कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम अ लीनियर कॉन्फ़िगरेशन टुवर्ड्स अ साइक्लिक कॉन्फ़िगरेशन। होता ये है कि जो आपके पास फार्थेस्ट कायरल कार्बन है, जो आपके पास फार्थेस्ट कायरल कार्बन है, फार्थेस्ट कायरल कार्बन, फार्थेस्ट कायरल कार्बन, फार्थेस्ट कायरल कार्बन्स OH, यानी फार्थेस्ट कायरल कार्बन के ऊपर जो OH है वो अटैक करता है, अटैक्स कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर मैंने आपके पास जो फार्थेस्ट कायरल कार्बन था, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करके ओपन कर रही। देखें, अगर आप यहाँ देखें तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है इट इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। तो यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव स्टेट में होता है, किसमें? पार्शियल नेगेटिव स्टेट में, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड डेंसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ज्यादा होती है। और आपको पता है कि ये जो कार्बन है विच इज कार्बोनाइल, दिस कार्बन, ठीक है, यहाँ पर मैं 1 मिटा देता हूँ ताकि हमें एक्सप्लेन करने में भी आसानी हो। अच्छा, तो यहाँ पर आपको देखें जो आपको कार्बोनाइल कार्बन है इट इज डबल बॉन्डेड विद अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन विच वाज इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऊपर से डबल बॉन्ड, मतलब कि इट इज हाईली पॉजिटिव, मतलब कि पार्शियल पॉजिटिव बट हाईली। तो यहां पर आपको पता है कि ये जो OH है इट इज एक्टिंग एज एग्जैक्टली न्यूक्लियोफाइल which loves positive charge. Nucleophile means a substance which love positive charge. तो यहाँ पर exactly ये जो कार्बन है being positive it is electrophile. Let me write electrophile. तो होगा कुछ नहीं कि जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा। किस तरह से करेगा आइए देखते हैं। लेट मी रेज दैट ताकि मैं एरो से आपको ड्रॉ करके बता सकूं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट आई एम टेकिंग सम टाइम but it is extremely worth it. Let me correct the structure which I have disturbed. OH. अच्छा, अगर मैं इस OH को थोड़ा सा ब्रॉड करके बनाऊं तो ये OH, ठीक है। आपको पता है कि एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ पर यूज हुए, 2 बच गए। तो मैं इस 2 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बनाता हूँ ताकि आप लोग एज्यूम कर सकें। तो ये उसके 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2 लोन पेयर। और आपको पता है कि यहाँ पर ये जो आपके पास पार्शियल पॉजिटिव कार्बोनाइल कार्बन है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से आएगा और अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन, देखें ये क्या है, ये एक एल्डिहाइड है। व्हाट इट इज अ एल्डिहाइड। सो इट इज RC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एल्डिहाइड। और ये क्या है, ये अल्कोहल है, OH विद कार्बन ना, OH. So it is what? It is aldehyde. I hope you can see this. And it is alcohol. मतलब कि ये रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के साथ और रिजल्ट में बनाएगा एक खास किस्म का सब्सटेंस which will be हेमी-एसिटाइल। RC there is OR, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ एक OH ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। दिस इज हाउ योर हेमी एसिटाइल लुक लाइक। इसी तरह से ये जो कीटोन वाले रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि जिसमें आपके पास जो फार्थेस्ट कायरल कार्बन है वो आके उस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैच करते हैं जो कि एल्डिहाइड नहीं बल्कि कीटोन होता है। मतलब कि ये कार्बन, लेट मी ड्रॉ इट ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकें। सो ये आपके पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है विच इज कीटोहेक्सोज, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब ये साइक्लिक में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी फार्थेस्ट कायरल कार्बन आएगा, ठीक है, और आपके कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। सो एज वी नो कि दिस इज द कार्बोनाइल कार्बन विच इज नाउ कार्बन नंबर 2 बिकॉज ये कीटोन है। कार्बन इज मतलब कि कीटोन क्या होता है, कार्बन विच इज डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, जो बाकी की 2 वैलेंसी इट इज फुलफिल्ड बाय अनदर 2 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये कि ये यहाँ से अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है। और इस केस में जो ये आपके पास एज वी नो कि यहाँ एल्डिहाइड था, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा एग्जैक्टली, अब यहाँ पर कीटोन बन जाएगा बिकॉज दिस विल बी समथिंग लाइक दैट। देयर इज योर R, अनदर R, इट इज व्हाट, इट्स कीटोन। यहाँ पर सेम अल्कोहल है, ठीक है। और इस केस में यहाँ पर आपके पास जो पुराने केस में हेमी एसिटाइल बना था, यहाँ पर बनेगा हेमी कीटेन। एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन के, आपके पास वो तमाम के तमाम रिएक्शन है। हेमी एसिटाइल वाला रिएक्शन भी है, हेमी कीटाइल वाला रिएक्शन, मतलब कि हुआ ये कि एल्डिहाइड के अंदर, मतलब कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के केस के अंदर जो एल्डिहाइड था उसने रिएक्ट किया किसके साथ, OH के साथ,
और रिजल्ट किया इनटू हेमी एसिटाइल। और आपके पास फ्रक्टोज के केस आपके पास कीटोन था, उसने रिएक्ट किया OH के साथ यानी अल्कोहल के साथ और रिजल्ट किया इनटू हेमी कीटल। दिस इज हाउ द रिएक्शंस लुक्स लाइक। अब आइए थोड़ा सा एक पिक्चर को देखते हैं जो कि आपको साइक्लाइजेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी कि यहाँ आपके पास जो आपके पास डी ग्लूकोज है उसकी आपके पास साइक्लाइजेशन हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पर एज यू कैन सी कि ये आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। होगा ये कि जो आपके पास फार्थेस्ट कायरल कार्बन होगा, ठीक है, वो करीब आएगा, मतलब कि उसका जो OH है वो करीब आएगा कार्बोनाइल कार्बन के पास। और एज यू कैन सी कि ये आपके पास एरो के जरिए से वो जो लोन पेयर है उसका एरो आ रहा है आपके पास कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, मतलब इट इज गोइंग टू अटैक। और जब ये अटैक करेगा तो ये इस तरह से आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में शो होगा। यहाँ आपके पास एनोमेरिज्म शो हो रही है, मतलब कि आपके पास 2 एनोमर्स होंगे, फॉर एग्जांपल अल्फा एंड बीटा, उसको आगे जाकर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आपने ये देखना है कि हाउ डज साइक्लाइजेशन हैपेंस, कि किस तरह से लीनियर शुगर जो है वो साइक्लिक में कन्वर्ट होता है, किस तरह से जो आपके पास फार्थेस्ट कायरल कार्बन है वो अपना OH लाता है, ठीक है, और अटैक कराता है ऑन टू कार्बोनाइल कार्बन, और वहां से जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर से साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो भाई ये 2 टाइप्स ऑफ साइक्लिक कन्फिगरेशन को डिस्कस करते हैं, मतलब कि अब साइक्लिक कन्फिगरेशन की भी 2 टाइप्स होती हैं इन हेक्सोस टिपिकली। देखें, सो आपको पता है कि जो साइक्लिक कन्फिगरेशन है एज यू हैव डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन, तो हमने देखा कि किस तरह से वो जो है एक लीनियर स्ट्रक्चर साइक्लिक में कन्वर्ट होता है। साइक्लिक जो है वो फर्दर 2 किस्म की हो सकती है, या तो वो जो साइक्लिक शुगर है आया तो वो पायरानोज होगी, पायरानोज, या तो वो फ्यूरानोज होगी, फ्यूरानोज। देखें, आपको पता है कि जब साइक्लाइजेशन होती है तो आपके पास फार्थेस्ट कायरल कार्बन के ऊपर जो OH है वो आके अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन को। अच्छा, अब ये लाजमी तो नहीं है कि फार्थेस्ट में सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 5 ही हो, कार्बन नंबर 4 भी तो फार्थेस्ट है ना। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा फार्थेस्ट कार्बन नंबर 5 है, लेकिन कार्बन नंबर 4 भी तो फार्थेस्ट में शामिल है, इससे दूर है ना कार्बोनाइल कार्बन से, तो मतलब ये भी अटैक कर सकता है। एक बात याद रखेंगे कि जब कभी भी आपके पास हेक्सोस के अंदर जब आपके पास कार्बन नंबर 5 अटैक करता है, कार्बन नंबर 05 जब अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, हेक्सोस के केस में, एल्डो हेक्सोस के केस में, तो जब कार्बन नंबर 5 अटैक करता है तो उसके वक्त जो आपके पास शुगर बनती है उसकी शेप होती है जस्ट लाइक पायरानोज। अच्छा, ये जो पायरानोज है ये क्या है, पायरानोज इज कम फ्रॉम अ वर्ड व्हिच इज पायरैन। पायरैन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर पायरैन, पायरैन भी और फ्यूरैन भी है, आप दोनों देख सकते हैं, पायरैन, ठीक है। एंड जब आपके पास कार्बन नंबर 4 अटैक करता है, कार्बन नंबर 4 अटैक्स, तो इट विल रिजल्ट्स इनटू फ्यूरानोज। फ्यूरानोज कम्स फ्रॉम एग्जैक्टली फ्यूरैन। तो मतलब कि आपके पास साइक्लिक जो आपके पास मोनोसेचराइड है उसकी भी फर्दर 2 कॉन्फ़िगरेशन है, आइदर पायरानोज आइदर फ्यूरानोज। वो किस तरह से बनते हैं, पायरानोज तब बनता है एल्डो हेक्सोस के केस में। अच्छा, अब ये हर मोनोसेचराइड मतलब कि हर कार्बन नंबर ओके एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर डिफर कर, इसके ऊपर जो पायरानोज एंड फ्यूरानोज है उनकी जो स्टडी है वो डिफरेंट होती है, मतलब कि हर केस में एक डिफरेंट कार्बन अटैक करेगा तब जाके पायरानोज बनेगा। लाजमी नहीं है कि हर शुगर के अंदर कार्बन नंबर 5 अटैक करेगा तभी जाके पायरानोज बनेगा। इट्स पायरानोज, राइट। मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, पायरानोज, ठीक है। और लाजमी ये भी नहीं है कि जब कार्बन नंबर 4 अटैक करेगा तब ही आपके पास फ्यूरानोज बनेगा। इट डिपेंड्स ऑन द शुगर कि उसके अंदर फार्थेस्ट कौन सा है और उससे नियरेस्ट कौन सा है। फॉर एग्जांपल पेंटोज के केस में समटाइम ऐसा होता है कि जो आपके पास कार्बन नंबर 4 है वो अटैक करता है और वो उसमें सबसे ज्यादा फार्थेस्ट है, बिकॉज कार्बन नंबर 5 पेंटोज में कार्बन नंबर 5 वो कायरल नहीं होता, कार्बन नंबर 4 इज द फार्थेस्ट कायरल कार्बन। और इस तरह से कार्बन नंबर 3 भी अटैक कर सकता है, पेंटोज विच इज एल्डोज, मतलब कि उसमें एल्डिहाइड होता है अगर उसमें, ठीक है। तो मतलब कि हेक्सो शुगर के अंदर जब कोई भी कार्बन नंबर 5 अटैक करता है आपके पास कार्बोनाइल कार्बन को, तो इट रिजल्ट्स इन पायरानोज, और जब कार्बन नंबर 4 अटैक करता है तो फ्यूरानोज। और इसको पायरानोज और फ्यूरानोज दोनों को आप लोग एक्सप्लेन मतलब कि नाम के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लिखूं कि जो आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज 2 किस्म का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पायरैन एंड फ्यूर, मतलब जो साइक्लिक शुगर है वो 2 किस्म, साइक्लिक ग्लूकोज जो है वो 2 किस्म का हो सकता है, आइदर इट विल बी ग्लूको फ्यूरानोज एंड एग्जैक्टली ग्लूकोपायरानोज। दोनों पॉसिबल है, मतलब कि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, कार्बन नंबर 4 भी अटैक कर सकता है, कार्बन नंबर 5 भी अटैक कर सकता है। अगर 4 ने अटैक किया तो फ्यूरानोज होगा, ग्लूकोफ्यूरानोज होगा, और अगर ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 5 ने अटैक किया कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर तो ग्लूकोपायरानोज होगा। लेकिन एक बात आपने याद रखी है कि जो आपके पास ज्यादा स्टेबल है वो पायरानोज है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है। अब मैं इसको मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर है कि ग्लूकोपायरानोज किस तरह से होता है वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा देखें कि जो आपके पास ग्लूकोपायरानोज है इट इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यानी ग्लूकोपायरानोज के अंदर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस
अब ये क्या बुलाया भाई। देखें, जब कभी भी जो आपके पास ग्रुप्स होते हैं, एटॉमिक ग्रुप्स, वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं तो रिपल्जन या फिर अट्रैक्शन की वजह से उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर वही ग्रुप्स जो है वो दूर दूर होंगे तो वो स्टेबल होगा। अगर वो करीब करीब हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस इज आल्सो नोन एज क्राउडिंग। क्राउडिंग, जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है मतलब क्राउडिंग ज्यादा है, जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है मतलब क्राउडिंग कम है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, जो आपके पास साइक्लाइजेशन ऑफ शुगर है, आप लोग एक बात नोट करेंगे कि उसकी एक लिमिट है। वो लिमिट ये कहती है कि टेट्रोज ऑफ मतलब कि एल्डोटेट्रोज and sugars with 5 or more carbon, and sugars यानी monosaccharide with 5 or more carbon can cyclize only यानी कि एल्डोटेट्रोज से छोटे, यानी कीटोटेट्रोज, कीटोट्रायोज, एल्डोट्रायोज, वो साइक्लाइजेशन नहीं करते। साइक्लाइजेशन इज होती है किसमें, एल्डोटेट्रोज में और 5 और मोर कार्बन्स कंटेनिंग शुगर्स के अंदर। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन इज सिंपल, स्टेरिक हिंड्रेंस। कीटोटेट्रोज में नहीं होती, यही रीजन है कि वहां पर आपके पास जो आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस है वो इसकी साइक्लाइजेशन होने नहीं देती। बात आपने अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये नोट करना है कि जो आपके पास एल्डोटेट्रोज है और 5 और मोर कार्बन कंटेनिंग शुगर्स हैं उनके अंदर साइक्लाइजेशन होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके पास कीटोटेट्रोज हैं, कीटोट्रायोज है, कीटो एल्डोटेट्रायोज है, उसके अंदर साइक्लाइजेशन नहीं होती। रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस के वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी है कि वो उसको साइक्लाइजेशन होने उसकी नहीं देती। सो एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, और ये आपके पास जो है वो ग्लूकोज का जो है वो ग्लूकोपायरेनोज है, मतलब कि पायरेन लाइक स्ट्रक्चर है। एज यू कैन सी आपके पास पायरेन भी है नीचे, और ये दूसरा आपके पास ग्लूकोफ्यूरानोज है। तो आपके पास आप देख सकते हैं कि जो ग्लूकोपायरेनोज है वो पायरेन के साथ रिजेंबलेंस रखता है, और जो ग्लूकोफ्यूरानोज है वो फ्यूरेन के साथ रिजेंबलेंस रखता है। रिपीट करते हैं कि फ्यूरानोज या फिर ग्लूकोफ्यूरानोज और ग्लूकोपायरेनोज कैसे बनता है एग्जैक्टली, यानी ग्लूकोज के अंदर जब आपके पास जो कार्बन नंबर 5 है विच इज द फार्थेस्ट कार्बन, कायरल कार्बन, जब वो अटैक करता है कार्बोनाइल के अंदर तो जो आपके पास साइक्लाइजेशन होती है वो होती है पायरेनोज वाली। और जब आपके पास कार्बन नंबर 4 ग्लूकोज के अंदर अटैक करता है ऑन कार्बोनाइल तो आपके पास जो साइक्लाइजेशन होती है इट विल बी फ्यूरेनोज। मतलब इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कायरल कार्बन की कौन सा अटैक कर रहा है। जब फार्थेस्ट करेगा एल्डोहेक्सोज के केस में तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? एग्जैक्टली पायरेनोज। और जब जो 5 से नियर वाला है विच इज 4, जब वो अटैक करेगा तो फ्यूरेनोज बनेगा। तो भाई ये बात करते हैं कुछ प्रोजेक्शन की स्ट्रेटजीज है। फॉर एग्जांपल जो आपके पास फिशर एंड हैवर्ट प्रोजेक्शन है, आइए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम लोग एनोमराइजेशन ऑफ शुगर को डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर जो एनोमर्स होते हैं, मतलब कि अल्फा एंड बीटा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आइए डिस्कस करते हैं। सो भाई ये बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन के ऊपर और हैवर्ट प्रोजेक्शन के ऊपर। अच्छा, ये दो डिफरेंट किस्म की प्रोजेक्शन है जो कि आपके पास जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट या इन शॉर्ट जो आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को शो करती है। खासतौर पर जो हैवर्ट प्रोजेक्शन है ये आपको साइक्लिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर आपको ज्यादा आपको शो करने में नजर आएगी। सो दिस इज हाउ द साइक्लिक स्ट्रक्चर of sugar of monosaccharides in Fisher looks like, and this is how the Hayward projection, मतलब कि ये आपके पास Fisher projection है और ये आपके पास Hayward projection है। असल में ये जो आपके पास Fisher projection होती है ये थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे है, मतलब कि it is a 2-dimensional representation of a 3-dimensional molecule, and it's a, as you can see it's a 3-dimensional जो आपके पास है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सो भाई वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, दोनों में एक चीज कॉमन है कि जो कार्बन्स हैं और जो हाइड्रोजन्स हैं वो इम्प्लिसिट हैं, मतलब वो शो नहीं करते हम इन द स्ट्रक्चर, इम्प्लिसिट, वो कॉर्नर से शो होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ कॉर्नर, मींस दिस इज अ कार्बन, दिस इज अ कॉर्नर, कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से हर कॉर्नर जो है वो कार्बन को शो कर रहा है। जहां पर कार्बन नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कार्बन नहीं है तो उसको हम लोग शो करेंगे विद द रिस्पेक्टिव एटम। ठीक है। सो आपके पास फिशर प्रोजेक्शन में जो आपके पास OH अगर आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर मौजूद है तो हैवर्थ में आप उसको डाउनवर्ड शो करेंगे, मतलब कि राइट हैंड साइड इन, मतलब कि अगर यहाँ पर राइट हैंड साइड है तो यहाँ पर क्या होगा? एग्जैक्टली डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। और अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर आप अपवर्ड शो करेंगे। देख सकते हैं OH यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें अपवर्ड, यहाँ पर राइट हैंड पे डाउनवर्ड्स, यहाँ पर लेफ्ट पे है अपवर्ड्स, यहाँ पर राइट पे है डाउनवर्ड्स। ठीक है। और ये तो है ही आउटसाइड रिंग, इसको हम लोग शो करने की इतनी जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर ये डाउनवर्ड्स है मतलब इट इज अ बिलो द प्लेन, ये आपको एक प्लेन शो कर रहा है। अच्छा, ये जो आपके पास ग्रे एरिया है हैवर्ट के अंदर, इट मींस इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब ये आपकी तरफ है इस तरह से, ये जो मॉलिक्यूल है इस तरह से नजर आ रहा है।
तो ये जो डार्क रीजन है इट मीन्स दैट इट इज टुवर्ड्स यू, इट इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो राइट नाउ यू आर ऑब्जर्वर, तो ये आपकी तरफ है। और ये जो अच्छा यहाँ पर जो अपवर्ड द प्लेन है उसका मतलब ये है कि ये प्लेन के ऊपर, मतलब ये इस तरह से, जो ऊपर है वो इस तरह से, और जो नीचे है वो इस तरह से, एग्जैक्टली लाइक दैट। सो आई होप सो कि आपको ये हैवर्थ प्रोजेक्शन और आपको ये फिशर प्रोजेक्शन आपको समझ आ रही होगी। सो भाई बात करते हैं एनोमेरिज्म के ऊपर। अगर आपको याद हो इनिशियल केस में, तो ये कार्बन मतलब कि जो कॉर्नर कार्बन है, दिस कार्बन, इट वाज इनिशियली नॉट अ कायरल कार्बन बिकॉज यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड था ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अब देखें तो यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ नीचे आपके पास हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने शो नहीं किया बिकॉज इम्प्लिसिट है, शो नहीं करते, और ऊपर आपके पास OH, मतलब इट इज अ कायरल कार्बन। नाउ मतलब यहाँ पर एक नई किस्म की आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म जन्म लेगी। वो क्या है, उसको हम लोग कहते हैं अल्फा एंड बीटा एनोमेरिज्म। एनोमेरिज्म, अच्छा ये जो कार्बन है, दिस कायरल कार्बन जो कि एक नया बना है, इसको आप लोग एनोमर कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। वो कार्बन जो कि साइक्लाइजेशन के रिएक्शन के नतीजे में एक नया कायरल कार्बन बने, उस कार्बन को जिसके साथ पहले आपके पास कार्बोनाइल था, मतलब वो कार्बन जो कि इनिशियली लीनियर स्ट्रक्चर में आपके पास कार्बोनाइल था, लेकिन अब वो आपके पास यहाँ पर ईथर लिंक्ड है विद द अनदर कार्बन, मतलब दिस कार्बन, दिस इज नोन एज दिस कायरल कार्बन इज द एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। अच्छा नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस अल्फा एंड बीटा एनोमेरिज्म? अल्फा एंड बीटा एनोमेरिज्म ये कहती है कि अगर आपके पास जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप, अगर वो आपके पास अबव द प्लेन हो, अबव द प्लेन, तो इट विल बी, वो शुगर जो है OH, मतलब OH कहां पर, OH ऑन एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, अगर वो above the plane हो, as you can see this is above the plane, so it will be your beta anomer, beta anomer, मतलब कि ये डी ग्लूकोज तो था ही ना, डी ग्लूकोज तो था ही, लेकिन इस केस में ये क्या है, OH ऊपर की तरफ, मतलब इट इज अ बीटा, तो दिस इज एक्चुअली मीन्स योर बीटा एंड अल्फा। और अगर ये जो OH है ये नीचे की तरफ होता, OH इज बिलो द प्लेन, हैवर्थ प्रोजेक्शन के अंदर, बिलो द प्लेन, और कौन सा OH एग्जैक्टली, एनोमेरिक कार्बन का, एनोमेरिक कार्बन का OH, तो इट विल बी योर अल्फा एनोमर। So this is what the anomerism or alpha or beta anomerism, you can look towards the structure of a molecule, or sorry you can look towards the structure of a monosaccharide, or on the basis of position of OH above or below the plane you can name or you can consider or you can target or you can actually label the molecule with अल्फा एंड बीटा एनोमेरिज्म। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि ये जो डिटेल टॉपिक था ऑफ मोनोसेचराइड, मतलब मैंने इसमें जितने भी आपको डिस्कस किया आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आगाह कर सकते हैं, लाजमी फीडबैक दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर। गुड बाय।